hello viewers. Hi, I am Ravendu Kant, your trainer right now. My dear viewers, after understanding those personal pronouns, possessive pronouns, and reflective pronouns in the last video classes, today we all will learn three next types of pronouns that are the fourth one, demonstrative pronouns, the fifth, distributive pronouns, and the sixth, reciprocal pronouns. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पर्सनल प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कशन किया, अंडरस्टैंडिंग ली। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में प्रोनाउंस के नेक्स्ट थ्री टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और उसमें नेक्स्ट फोर्थ टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेट्स नो व्हाट demonstrative pronouns are. Pronouns used to demonstrate or point out clearly persons or things that they stand for in sentences are called demonstrative pronouns. सबसे पहले जानेंगे demonstrative pronouns कहते किसको हैं। इसकी डेफिनेशन दी गई है कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज्ड होने वाले वो सारे प्रोनाउंस जो उन पर्सन्स और थिंग्स को पॉइंट आउट करती हों, डिमॉन्स्ट्रेट करती हों, उनके बारे में स्पष्ट रूप से इशारा करती हों, इंडिकेट करती हों, जिसके बारे में स्पीकर कुछ स्पेशल वे में कहना चाहता है। कुछ ऐसे प्रोनाउंस जिनका इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज्ड होता हो, क्या बतलाने के लिए? To demonstrate or point out what clearly persons or things that they stand for. कुछ ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज किया जाए सेंटेंस में उन पर्सन्स और थिंग्स के बारे में स्पष्ट रूप से पॉइंट आउट करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, संकेत देने के लिए, जिससे स्पीकर का मतलब होता है, जिसके बारे में स्पेशल वे में स्पीकर कुछ कहना चाहता है, उस प्रोनाउंस को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसके एग्जांपल्स सिर्फ 5 हैं। फर्स्ट है दिस, सेकंड है दैट, दिस और दैट का यूज किया जाता है क्या बतलाने के लिए? नियरनेस को बतलाने के लिए। पर्सन्स और थिंग्स के नियरनेस को बतलाने के लिए किस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है? दिस और दैट का। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, और ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नंबर स्केल पे सिंगल नंबर के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है दीज और दोज। दीज का मतलब ये सब, दोज का मतलब वो सब। इन दोनों का यूज क्या बतलाने के लिए किया जाता है? दे आर ऑल यूज टू शो व्हाट? डिस्टेंस। सेंटेंस में जिस पर्सन्स और थिंग्स के बारे में स्पेशल वे में स्पीकर डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है, वो पर्सन्स और थिंग्स डिस्टेंस पे हो, तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे? दीज को या दोज को। इसलिए ये दीज और दोज का ऑलवेज यूज इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल फॉर्म में किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में। और नेक्स्ट है एक सच। सच का मतलब ऐसा, सच का मतलब ऐसा। इसका यूज इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ सिंगुलर वे में नहीं, ना ही सिर्फ प्लूरल फॉर्म में, बल्कि इसका यूज दोनों फॉर्म में किया जाता है, सिंगुलर प्लस प्लूरल। अब इन 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा इनका यूज सेंटेंस में कैसे होता है, क्या बतलाने के लिए किया जाता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस फॉर
these demonstrative pronouns. First, these are my problems. ये सारी मेरी समस्याएं हैं. यहाँ these को यूज किया गया प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में नियरनेस को दिखाते हुए किस नाउन के इंस्टेड में, किस नाउन के प्लेस में प्रॉब्लम्स. सेकेंड, दैट इज हर हाउस, वह उसका घर है. दैट यहाँ सिंगल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में डिस्टेंस को शो करने के लिए किस नाउन के इंस्टेड में यूज हुआ, तो हाउस सिंगल नाउन के इंस्टेड में, उसके प्लेस में. थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस, शी हैज हर्ट यू बट सच वाज नॉट हर इंटेंशन. उस लड़की ने आपको हर्ट किया है, तकलीफ पहुंचाई है, बट सच वाज नॉट हर इंटेंशन, लेकिन ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था. हमने बताया सच का यूज ऐसा के सेंस में दोनों कंडीशन में, सिंगुलर फॉर्म प्लस प्लूरल फॉर्म दोनों कंडीशन में होता है. यहाँ सच का यूज किया गया सिंगल नाउन के लिए, और वो नाउन क्या है, इंटेंशन. लेट्स नो अबाउट द फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउंस दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. अब जरा जानें कि प्रोनाउंस का जो पांचवा टाइप, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं, इस प्रोनाउंस का डेफिनेशन क्या है, इसका यूज किस तरह होता है और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं. प्रोनाउंस यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट और सेपरेट वन पर्सन और थिंग फ्रॉम इट्स ग्रुप. जब सेंटेंस में कुछ ऐसे प्रोनाउंस को यूज किए जाएं जिनका काम हो क्या करने का, टू डिस्ट्रीब्यूट और सेपरेट वन पर्सन और थिंग फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि वो प्रोनाउन सेंटेंस में किसी पर्सन, एक पर्सन और किसी एक थिंग को उसके ग्रुप से जब अलग करने का काम करे, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करे, सेपरेट करने का काम करे, तो उस प्रोनाउंस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ऐसा प्रोनाउंस जिसका यूज किया जाता हो इंग्लिश सेंटेंसेस में किसी वन पर्सन और वन थिंग को उसके अपने क्लास और ग्रुप से सेपरेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ऐसे प्रोनाउंस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. इज दैट क्लियर? इट्स एग्जांपल्स आर ईच, फर्स्ट, सेकेंड, आइदर, थर्ड, नाइदर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के मेरे व्यूअर्स तीन ही एग्जांपल्स होते हैं. ईच का मतलब प्रत्येक, आइदर का मतलब कोई एक, नाइदर का मतलब कोई एक भी नहीं. अब इनके एग्जांपल सेंटेंसेस देखिए. फर्स्ट, ईच ऑफ दीज बुक्स इज यूजफुल. इन किताबों में से प्रत्येक यूजफुल है. इन किताबों में से प्रत्येक, प्रत्येक क्या, प्रत्येक किताब यूजफुल है. अब यहाँ देख रहे हैं कि ईच जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, इसके बाद क्या फॉलो कर रहा है, प्लूरल नाउन बुक्स, ऑफ के साथ. ईच के बाद ऑफ आया, उसके बाद एक नाउन जो प्लूरल है बुक्स, जो बुक्स के ग्रुप को, बुक्स के ग्रुप से सेपरेट वे में और डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक पर्टिकुलर बुक जो उस बुक्स फैमिली का मेंबर है उसके बारे में कहा गया. इन किताबों में से प्रत्येक उपयोगी है. सेकंड है, नाइदर ऑफ यू ऑल इज लेबोरियस. आप सबों में से कोई एक भी मेहनती नहीं है. यहां भी आप चेक करें, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल के बाद इमीडिएटली क्या फॉलो किया, ऑफ के बाद एक प्लूरल
प्रोनाउन यू और आप सबों में से कोई एक भी नहीं, मिन्नती है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस, दीज शर्ट्स कॉस्ट 800 ईच। ये सारी कमीजें में से प्रत्येक की कीमत कितनी है? 800। इन सभी कमीजों में से प्रत्येक की कीमत कितनी है? 800। अब यहां थोड़ी सी स्ट्रेसफुली समझना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का जब भी एग्जाम्पल सेंटेंस में इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करें तो सेंटेंस के स्टार्ट में ईच को प्लेस करें, नाइदर को प्लेस करें, आइदर को प्लेस करें। यानी सेंटेंस जब भी स्टार्ट करें तो किससे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस से। उसके जस्ट बाद आप क्या प्लेस करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन, और उसके बाद एक प्लूरल नाउन। ये रूल है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज जब भी यूज होता है तो उसके बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन जरूर ही यूज होने चाहिए, तब उनका यूज ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड एग्जांपल सेंटेंस, दैट इज दीज शर्ट्स कॉस्ट 800 ईच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन कमीजों में से प्रत्येक की कीमत 800 है। इसी एग्जाम्पल सेंटेंस को दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे भी कर सकते हैं, ईच ऑफ दीज शर्ट्स कॉस्ट्स 800। वंस अगेन, ईच ऑफ दीज शर्ट्स कॉस्ट्स 800। इन कमीजों में से प्रत्येक कमीज की कीमत 800 रुपये है। अब इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखने पर समझ में आ जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कोई डिफिकल्ट प्रोनाउंस का टाइप नहीं। उसके एग्जाम्पल्स भी लिमिटेड नंबर में होते हैं, 3 ही होते हैं, और तीनों का जब इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करें तो थोड़ा स्पेशल केयर आपको करना होगा कि सेंटेंस के स्टार्ट में प्रोनाउन को रखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल को, और उसके जस्ट बाद ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद एक प्लूरल नाउन का प्लेस करें, उसको यूज करें, देन योर ऑल सेंटेंसेस विल बी करेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिक्स्थ टाइप, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, whose definition is as follows: pronouns used to reciprocate or equate two or more nouns to equal degrees in sentences are called reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns ऐसा pronouns जिनका यूज sentences में always दो nouns, चाहे वो persons हो, things हो, places हो, उनको equal degrees में रेसिप्रोकेट करने के लिए, उन्हें इक्वेट करने के लिए यूज किया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक कुछ ऐसे स्पेशल प्रोनाउंस का टाइप्स है जिनका यूज सेंटेंसेस में दो डिफरेंट नाउन, पर्सन्स और प्लेसेस के रूप में उन्हें इक्वल डिग्री में, इक्वल लेवल्स पे रेसिप्रोकेट करने के लिए, इक्वेट करने के लिए, बराबरी करने के लिए उनका यूज किया जाता है। एक का दूसरे के साथ बराबरी करना उसे ही कहते हैं रेसिप्रोकेट करना, वही रेसिप्रोकल कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल भी दो ही हैं, लिमिटेड ही हैं, ईच अदर और दूसरा वन अनदर। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें, टू गर्ल्स आर टॉकिंग विथ ईच अदर। दो लड़कियां एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं। यहां फिर गौर करना होगा कि ईच अदर का यूज सेंटेंस के लास्ट में होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में, और उसको भी यूज करने के लिए सेंटेंस का सब्जेक्ट्स ऑलवेज टू या मोर देन टू
नाउन्स ही बनेंगे पर्सन्स के रूप में, प्लेसेस के रूप में, और या फिर प्रोनाउंस बनेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में ईच अदर और वन अनदर को आप यूज करना चाहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के रूप में, तो केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट सब्जेक्ट्स ऑफ such sentences must be either two different nouns as being persons, places or things, or more than that, or even more than that. sentences का subject दो की संख्या में या उससे अधिक की संख्या में अगर कोई प्लूरल नाउन है तो वही सब्जेक्ट बनेगा, और उस केस में ईच अदर या वन अनदर का यूज सेंटेंस के लास्ट में होगा। इट मीन्स ऑल्सो टू से दैट नो एनी सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी बिगन विद द यूसेज ऑफ ईच अदर और वन अनदर एट देयर बिगिनिंग। कि कोई सेंटेंस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बिगिनिंग से नहीं हो सकता, यानी किसी सेंटेंस की शुरुआत हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन से नहीं कर सकते। उन्हें यूज करने के लिए सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, मोर देन 2 के नंबर्स में होने चाहिए। उसी तरह लास्ट सेंटेंस, दे लाफ्ड एट वन अनदर, उन लोगों ने एक दूसरे पे हंसा, यहाँ भी सेम केस। ओके माय डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो लेक्चर में प्रोनाउंस के 3 टाइप्स, नेक्स्ट 3 टाइप्स डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल को जान लेने के बाद भी अगर आप इनके बारे में कुछ और भी ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस बाय एन कंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो आपके लिए अब 50% बोनेंजा डिस्काउंट ऑफर के साथ डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे अवेलेबल है, उन्हें आप खरीद सकते हैं। और अगर इसके जगह पे आप हैंड टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं तो लॉकडाउन जब भी लिफ्टेड होता उसे आप 4 ई-कॉमर्स चैनल्स, इनमें से ब्लू रोज स्टोर्स, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजन, जिनके लिंक्स आपको बाद में दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें आप ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को इस तरह इन्हेंस कर सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, इफ यू कंसीडर द कंटेंट ऑफ today's video quite interesting, informative, educational and amazing, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video, and also please don't forget to share it in more and more numbers. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching the video. Enjoy watching and learning a lot. Have the nice time.